अस्सलाम वालेकुम। आज हम मटर, आलू और मटन बनाएंगे, जो कि बहुत ही यम्मी और मज़ेदार रेसिपी है, जो मैंने और मेरे बच्चों ने बहुत शौक से खाई। आज मैं इसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अब मैं आपको ये बनाने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले हम 2 अदद टमाटर लेंगे और इसको इस तरह से मोटा मोटा काट लेंगे। प्याज भी इसी तरह 2 अदद मैंने लिए हैं और इसको भी मोटा मोटा काट लिया है। ये प्रेशर में गलाना है, इसीलिए हम इसको मोटा काट लेंगे। पाव मैंने मटन लिया है, 2 टेबलस्पून अदरक लिया है, 1 बर्ग ऑफ गार्लिक, लहसुन का एक पूरा फूल, 2 अदद सब्ज़ मिर्ची। अब इन सब चीज़ों को प्रेशर में डाल दें और इसके अंदर मैं 1 गिलास पानी डालूंगी ताकि इसके अंदर गोश्त और ये मसाला सब गल जाए। नहीं जी, इसमें 1 गिलास पानी डाल गया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डालूंगी, हाफ चम्मच जो है हल्दी डालूंगी और हाफ चम्मच ही मैं मिर्चें डाल रही हूँ। अब मिर्चें डालने के बाद हम इसको प्रेशर लगाएंगे। जी, प्रेशर लग चुका है। इसको अब हम 15 मिनट के बाद देखेंगे। तब तक हम 1 कप मटर छील लेते हैं और 2-3 आलू लेकर इसको इस तरह से काट लेंगे। ग्रेवी में इसी किस्म के आलू डलते हैं, बिल्कुल छोटे बारीक लेयर में कटे हुए। और अब हमने 15 मिनट बाद प्रेशर खोल लिया है। इसका मसाला देखेंगे इस तरह से है। अब हम गोश्त की बुनाई करेंगे। अब यहाँ पर मैं 1.5 डोई घी डाल रही हूँ। हंडिया में आप ऑयल की जगह घी ट्राई करें तो हंडिया का टेस्ट और ही इन्हेंस हो जाता है। नहीं जी, अब हम गोश्त की अच्छी तरह से तेज़ आंच कर बुनाई करेंगे ताकि गोश्त में रही कसर, जो मसाला उसके अंदर नहीं रह सका, इसके अंदर मसाला जाए। अब हम गोश्त को बिल्कुल अच्छी तरह से भून रहे हैं। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम नॉर्मल रूटीन में बनाते हैं। सिर्फ उनको इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए कि कौन सा मसाला हमने किस टाइम डालना है और कहाँ पर बुनाई करनी है, कहाँ पर हमने दम लगाना है। ये सब टिप्स मैं आप सबको बताऊंगी। आप मेरी वीडियोस को ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो ज़रूर मिलें। गोश्त को हम 5 मिनट तक मुसलसल भूनते रहेंगे। ये देखें, जब हंडिया अपना घी छोड़ देगी, मसाला अलग हो जाएगा, घी अलग हो जाएगा, तो समझे गोश्त भुन चुका है। जी, ये देखिए, ये बबल्स देख रहे हैं, इसका मतलब ये भून चुका है। अब हम इसमें 1 कप छिले हुए मटर डालकर इसको भूनेंगे थोड़ी देर। 2 से 3 मिनट तक हम भूनेंगे मटरों को और फिर हम इसको ढक देंगे। 2 से 3 मिनट बाद हमने ये कोरमा मसाला हाफ टेबल स्पून लिया है, जो हमने एक संदिया में डाल दिया है और इसको मिक्स कर देंगे। इसको भूनने के बाद देखें कि हंडिया का रंग कितना दिलकश हो गया है। ये देखिए कितने मज़ेदार हंडिया का कलर लग रहा है। जब मटर भी भून चुके हैं तो हम इसके अंदर 1 कप दही डाल रहे हैं, जिससे हंडिया में और ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लग रही है।
ये देखें, अब ये दही का जो पानी है इसे हमने भून कर खुश्क कर लेना है और घी को अलग कर लेना है। अब हम इसमें आलू डालेंगे। मटर ज़रा थोड़ा टाइम लेते हैं, इसलिए हमने मटर पहले डाल दिए थे। आलू तो जल्दी से पक जाते हैं। अब हम आलूओं को भी पका लेंगे। अब इसके अंदर इनको भूनने के बाद मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल रही हूँ और इसको 5 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी ताकि मटर और आलू में कोई भी कसर रह गई हो तो सही हो जाए। और प्रेशर लगाने का मकसद ये है कि हंडिया यकजान हो जाएगी। मैं यहाँ पर काली मिर्च ले रही हूँ, गरम मसाला ले रही हूँ, सूखा धनिया पिसा हुआ, जीरा साबुत, सब्ज़ मिर्च कटी हुई, सब्ज़ धनिया कटा हुआ। प्रेशर मैं खोल दिया है। अब मैं इसके अंदर ये सब चीज़ें ऐड कर दूँगी और हंडिया को दम दूँगी हिलाकर, ताकि इन चीज़ों का टेस्ट भी हंडिया में आए। लें जी, मज़ेदार आलू मटन का सालन ग्रेवी वाला, बहुत ही मज़ेदार। आप ज़रूर ट्राई करें और हमें ज़रूर बताएं ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ लेकर आ सकूं। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आपने मेरी वीडियो को देखा और मेरे खाने को पसंद किया। नो बैड कमेंट्स। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर करें अपने रिश्तेदारों के साथ ताकि और भी लड़कियों को खाना बनाना आ सके। सब्सक्राइब माई चैनल।